हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? चलिए, मस्ती होना चाहिए। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो आइए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है। आपने यूनिवर्सल सेट के बारे में तो पढ़ा ही था। यूनिवर्सल सेट इज़ अ बिगर सेट सच दैट एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट। एक बड़ा सेट होता है और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बाकी सारे सेट इसके सबसेट होते हैं। ये तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंबल हम डैश या सी यूज़ करते हैं। ए के ऊपर डैश लगा देते हैं या सी लगा देते हैं। ठीक है, तो लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ए क्या है? एक सबसेट ऑफ यू है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के सारे एलिमेंट को छोड़ के यू में जो हैं वो सारे लिख दें हम। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट छोड़ दें। ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना, तो ए के सारे एलिमेंट छोड़ दें। अब यू में देखें कि ए के सारे छोड़ के बाकी कौन से बचे हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को आइए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब यूनिवर्सल सेट का तो मेंबर आएगा ही, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए के सारे एलिमेंट छोड़ देने हैं हमें, और जो यू में बचे हैं, ए को छोड़ के जो यू में बच जाते हैं वो लिख देने हैं। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ सेट की फॉर्म में। ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दें सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को किसी भी सेट के। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट दे रखा है 1 3 5 7 9। ये सेट ए इसका सबसेट है क्योंकि 1 3 5 7 9 सभी मौजूद है यू में। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देते हैं कई बार ए सी या ए डैश। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 3 5 7 9 को तो आप छोड़ दीजिए, 1 3 5 7 9 को आप छोड़ के अब जो बचे हैं यू में वो लिखिए। क्या बचा है? 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, 8 और 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 2 4 6 8 10। ठीक है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट की, आइए वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आप सेट ए का यूनियन निकालें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। देखिए यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन क्या करते हैं? दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जो 2 बार हैं उन्हें एक ही बार लिख देते हैं। अगर इन सभी को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 के बराबर आएगा। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया। नेक्स्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं जिनको हम डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं, उनके नाम पर फेमस हैं ये लॉज। पहला डी मॉर्गन के 2 हैं। पहला क्या कहता है कि अगर हम 2 सेट्स का यूनियन पहले लें और पूरे यूनियन लेने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो किसके बराबर होगा? पहले का कॉम्प्लीमेंट, और देखिए यूनियन की जगह क्या बदल गया? इंटरसेक्शन। दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले का कॉम्प्लीमेंट लेके दूसरे का कॉम्प्लीमेंट लेके उनमें अगर कॉमन निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? उनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। इसको अगर पढ़ने की कोशिश करें, कैसे पढ़ेंगे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स is equal to the intersection of their complements। एक बार फिर से, the complement of the union of 2 sets is equal to the intersection of their complements। अलग अलग इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लेके उनका इंटरसेक्शन निकालें, और यहाँ यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ भी इसी से मिलता जुलता है, वहाँ बस यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या है दूसरा? ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया, और इंटरसेक्शन की जगह क्या बदल गया? यूनियन बदल गया। ये अभी एक्सरसाइज में आएगा क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए। ये आपने दोनों लॉज याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेट्स के अलावा प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज़ होते हैं ये, तो इसलिए अच्छी तरह पढ़ने हैं, समझने हैं आपने। ये डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ए का एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो ए ही आ जाएगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 5 का कॉम्प्लीमेंट नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो यूनिवर्सल सेट आता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो नल सेट आ जाता है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड एक्सरसाइज बड़ी आसान है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 पहला क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको और 3 सेट और दे रखे हैं ए बी एंड सी। ठीक है, क्या निकालना है? पहले ए कॉम्प्लीमेंट।
तो कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे आप 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 5 6 7 8 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 5 6 7 8 9 हो गया। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 2 4 6 8 छोड़ दीजिए, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 और 8 छोड़ दीजिए, क्या बचता है, बचता क्या है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए पहले आप ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी। तो ए और सी का यूनियन कैसे निकालते हैं, सारे एलिमेंट कंबाइन करके लिख देते हैं, जो 2 बार हैं उन्हें एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन सी आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये सारे एलिमेंट छोड़ देंगे, कौन कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 छोड़ने के बाद यूनिवर्सल सेट के कौन से मेंबर बचते हैं 7 8 एंड 9। तो आपका ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है 7 8 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, वो आपके पास आ गया 1 2 3 4 6 एंड 8। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका डैश, तो 1 2 3 4 6 एंड 8 आप छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या बचता है 5 7 एंड 9। ठीक है, तो बहुत इजी है ये भी। नेक्स्ट है डबल कॉम्प्लीमेंट, देखना है आपने, ए कॉम्प्लीमेंट लेके फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट लिया था पहले भी आपने फर्स्ट पार्ट में 5 6 7 8 9 आया था। अब 5 6 7 8 9 आपने यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देना है, क्योंकि दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो 5 6 7 8 9 जब आप छोड़ देते हैं तो क्या बचता है 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 जब आप लेते हैं तो किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर आ गया। तो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो वेरीफाई भी हो गई कि डबल कॉम्प्लीमेंट लें किसी सेट का तो उसी सेट के इक्वल आता है। नेक्स्ट है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, ऐसे एलिमेंट जो बी में है सी में नहीं है। बी माइनस सी, देखिए बी माइनस सी, तो बी से शुरू करते हैं, 2 है सी में नहीं है तो 2 आ जाएगा, 4 है तो 4 छोड़ देंगे, 6 है 6 भी है 6 भी छोड़ देंगे, 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा। तो बी माइनस सी क्या हुआ 2 एंड 8। तो बी माइनस सी 2 एंड 8 हो गया। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है तो 2 एंड 8 छोड़ दीजिए आप, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, और बाकी जो बचे हैं वो सारे लिख देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू इज इक्वल टू, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी दे रखा है तो ए बी सी को छोड़ दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या बचा डी ई एफ जी एच, वो लिख दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बी है डी ई एफ जी छोड़ दिया तो क्या बचा ए बी सी एच। ठीक है, सिमिलरली ए सी ई जी जब आपने छोड़ दिया तो बचा बी डी एफ एच, राइट। और डी एफ जी एच ए है, जब एफ जी एच ए आपने यूनिवर्सल सेट में से छोड़ा तो बचता है बी सी डी ई। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट किसके बराबर लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन के बराबर, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 से शुरू होते हैं ना नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स हैं कुछ, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं आपको। तो देख लेते हैं कैसे करने हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है ना, जिसको आप सम संख्याएं भी कह देते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो तो ये सेट दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, पहले आप ये जो सेट दिया है ना, इसको आप ए मान लें। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने में ऐसे ए डैश लिख देंगे ना, फिर लेट ए बी द गिवन सेट। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, इवन का उलट करें तो ऑड हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए इवन नेचुरल नंबर, अगर आप इसको देख रहे हैं, ए को तो होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल में क्या बचेगा 1 3 5 7 सो ऑन, वो क्या होते हैं सारे ऑड नेचुरल नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। हमने कोशिश की कि क्वेश्चन आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म में है उसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे दें, है ना। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड का पलट दें तो क्या बनता है, इवन नेचुरल नंबर। तो इजी थे दोनों पार्ट्स तो। चलिए नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12 15 ऐसे आ गया, है ना। तो अब आप इसको जो मल्टीपल ऑफ 3 है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे सीधा लिख सकते हैं
ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए ना, एंड एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 उसने कहा था, हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर ज़रूर होगा। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सीधा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको समझना है अच्छी तरह। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको पता ही है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी हैं। अब कॉम्प्लीमेंट जब आपने लिया ना तो ये बचा 1, 4, 6, 8, 9। देखो दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक प्राइम और जो भाज्य हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपने ये भी आ गया। अब इसको अगर आप ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 भी तो आएगा ना, एंड एक्स इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट, बाकी सारे नंबर तो कंपोजिट हैं। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि प्राइम का पलट दिया तो कंपोजिट आ गया, प्राइम और कंपोजिट तो ठीक है, लेकिन 1 कहाँ गया, 1 भी तो होना चाहिए ना इसमें। तो ये कॉम्प्लीमेंट में 1 भी है, तो हम क्या लिखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से देखिए एक बार, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 भी लेना है, एंड एक्स इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, बाकी सारे नंबर्स कंपोजिट हैं लेकिन 1 भी तो है, 1 ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, तो कॉम्प्लीमेंट में वो स्किप ना हो जाए, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लेके समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा आसान रहेगा। लिख के देखें, अगर 3 और 5 दोनों से जो डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 3 and 5, तो 15, 30, 45, 60 ऐसे होते हैं, लेकिन आप इनका कॉम्प्लीमेंट लिखें ना, अगर आप रोस्टर फॉर्म में तो बड़ा अजीब सा बनता है, ऐसे कितने सारे नंबर ऐसे लिखने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, आप इसमें आप डी मॉर्गन्स लॉ से समझोगे। ठीक है, आप इसमें क्या करो, ए को मान लो कि डिविजिबल बाय 3 है, बी एंड है ना, एंड किस में लगता है, इंटरसेक्शन में, और किस में लगता है, यूनियन में। ये ध्यान देना आपने, एंड किस में लगता है, इंटरसेक्शन में, और किस में लगता है, यूनियन में। तो एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो पहले मैं ए को इसमें ए बी लेके समझिए आप, ठीक है, तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको तो मैंने वैसे समझाया, ये ज़रूरत नहीं है इसको करने की आपको। ए को आपने क्या लिया कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और बी को क्या लिया, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये चीज़ क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन भी दे रखी है ना, एंड है बीच में, तो ए इंटरसेक्शन भी दे रखी है। तो ए इंटरसेक्शन भी दे रखी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का हमें तो चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आएगा आंसर। अब इसको आप शब्दों में कैसे लिखेंगे इस आंसर को, ध्यान से देखिए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब डिविजिबल बाय 3 नहीं होना चाहिए, यही हुआ ना। ए आपने क्या माना, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, बी आपने क्या माना, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, और ये बीच में यूनियन की जगह क्या लिखते हैं, और, तो और लिख दिया, नॉट डिविजिबल बाय 5। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं लिख देना कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ये गलत हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि जब आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदलता है। एंड हमारे पास सिर्फ ये था, ए इंटरसेक्शन बी था, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें तो सीधा लिख सकते हैं आप, तो लिख देंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एक्स बिलोंगिंग टू एन लिख देना इसमें भी आपने। ठीक है, इसमें तो लिख सकते हैं सीधा आप। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल टू 3 आता है, मतलब ये इक्वेशन से एक्स 3 है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि एक्स 3 नहीं है, तो कैसे लिखेंगे उसको, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। 3 के बराबर तो ये सेट आया ना, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो 3 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ये भी है, एक्स सच दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन को सॉल्व करो पहले आप, x2 आ गया, तो आपने क्या लिखना, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे आपने ए सेट पहले मानना है इसको, ए इज इक्वल टू लेट ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में करा है वैसे आपने पहले मानना है।
चलिए नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। वो कह रहा है कि एक्स या तो 7 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो इसका पलट दें तो क्या बनता है कि वो उससे छोटा है। एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n ज़रूर लिख देना, नेचुरल नंबर तो है ही सारे क्योंकि नेचुरल नंबर से यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। अब 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 को सॉल्व करें तो 1 को माइनस किया 10 में से तो 9 हो गया। x इज़ ग्रेटर देन 9/2, मतलब ये कह रहा है x 9/2 से बड़ा आना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो उससे या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज़ लेस देन इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट का जितना भी पोर्शन था, खास करके डी मॉर्गन्स लॉस पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।